मेष राशि वालों को लग रहा है कि पैसे से जुड़ी बहुत सारी रुकावटें हैं, क्योंकि कारोबार के लिए पैसा चाहिए और आपको अपनी बचत की ओर देखना पड़ रहा है। निजी जीवन की ज़रूरतें भी बढ़ रही हैं, तो पैसे से जुड़े बहुत सारे बनते बिगड़ते विचार हैं आपके मन में। क्या करना चाहिए इस समय में? अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए आपको कई तरह के विकल्प टटोलने होंगे और इस समय बहुत सारी ऐसी संभावनाएं बनी हुई हैं जिसमें घर परिवार से बनती हुई लोगों की मदद भी शामिल है। पर आप सोच रहे हैं कि कोई चमत्कार हो जाए और अचानक धन लाभ हो जाए, पर ऐसे विचार में नुकसान भी छुपा हुआ हो सकता है। क्या न करें इस समय में? किसी भी चीज़ में ज़रूरत से ज़्यादा पैसा लगाना ठीक नहीं है और आपके लिए कारोबार में ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद लगाने से नुकसान भी हो सकता है। इसलिए आपको कोई ऐसा कदम नहीं उठाना है जो आपकी कामकाज की या आर्थिक स्थिति पर बुरा असर डाले। पढ़ाई के माध्यम से बहुत सारी अच्छाइयाँ बनी हुई हैं जो आप हासिल कर सकते हैं। आपकी लगन इस समय कुछ ऐसी है जिस पर आपको भरोसा करना होगा। लोगों की मदद भी आपको मिलती चली जाएगी। रिश्तों के प्रति आपकी अच्छाई बनी हुई है, पर अपने जीवन साथी के साथ किसी भी तरह की बहस में पड़ना ठीक नहीं है। अपने मन में बिठाए हुए अविश्वास को हटाना होगा, तभी जाके वो तालमेल संभव हो पाएगा जो आप बनाना चाह रहे हैं। वृषभ राशि वालों का काम और कारोबार के प्रति समर्पण बहुत अच्छा है और आपकी मेहनत भी नजर आ रही है। इसी के चलते आपने अपने हालात को सुधारने में हर तरह से मदद भी की है, इसलिए इसे भाग्यशाली समय ही कहना चाहिए। क्या करना चाहिए इस समय में? विनम्रता अपनानी होगी और लोगों से मिलती हुई मदद को भी उसी धैर्य की नज़र से देखना भी होगा। किसी भी तरह का असंतोष इस समय आपसे गलती करा सकता है, इसलिए शांति बनाए रखना बहुत ज़रूरी होगा। क्या न करें इस समय में? तकदीर को संवारने के प्रयास में कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिसमें हर रोज़ बदलाव करने पड़े। बहुत सारी अस्थिरता है। अच्छे समय के बावजूद किसी भी तरह का खतरा मोल लेना इस समय ठीक नहीं है। घर परिवार की खुशियां इसलिए बनी हुई हैं क्योंकि आप लोगों के प्रति अच्छा सोचते हैं। आपने वो सभी कदम उठाए हैं जो आपको अपनों के करीब ले आए और अपनों की ज़रूरतों को आप भली भांति पूरा भी कर सकें। ऐसी अच्छाई बनाए रखने से ही ज़िंदगी की खुशियां बनती हैं। अगर प्रॉपर्टी में निवेश करने का मन है तो आपको पैसे से जुड़ी बहुत सारी योजना बनानी होगी। पैसा आ रहा है पर पैसा कई चीज़ों में लगता भी चला जा रहा है, इसलिए हो सकता है आपको उधार लेना पड़े और तब जाकर आप कोई अच्छा निवेश कर पाएं। और अब बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करने जा रहे हैं आज के पहले सवाल का। और सवाल हमारे सामने आने जा रहा है शिवानी जादौन आपका। डेट ऑफ बर्थ 6/10/2001, 5:45 सुबह जन्म हुआ है, अलीगढ़ शिखारन जगह है। ज्योतिष गुरु, जानना आपसे ये चाहते हैं, 2019 में 12वीं की थी इन्होंने और फिर आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन किसी वजह से इनकी शादी हो गई। अभी भी मन में पढ़ाई का विचार है। जानना चाहती हैं कि आगे बढ़ पाएंगी जीवन में, पढ़ पाएंगी और क्या इनकी नौकरी लग पाएगी, नौकरी कर पाएंगी, क्योंकि कुछ इच्छाएं थीं शादी से पहले, अचानक शादी हो जाने से वो कहीं अटक गई है जिंदगी। शिवानी, आपकी कुंडली है जी कन्या लगन की और मेष राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी मंगल की और अंतर्दशा चल रही है शुक्र की, फरवरी 2023 तक। 12th आपने कर लिया और किसी वजह से शादी हो गई जल्दी, और इस वजह से वो पढ़ाई के सपने कहीं ना कहीं अधूरे रह गए, ऐसा आपने कहा और ऐसा विचार आपने व्यक्त किया जो भी आपने लिखा है। देखिए, आपकी कुंडली अच्छी है, आप पढ़ना चाह रही हैं और पढ़ भी सकती हैं और इस विचार में कोई कमी नहीं है। बाकी रही बात कब वो करना चाहिए, क्योंकि अनुकूल समय होना चाहिए ना। शादी के बाद पढ़ाई करना और उसमें मन लगाना और आपकी और बहुत सारी प्राथमिकताएं बन जाती हैं, आपके परिवार के प्रति जिम्मेदारियां बन जाती हैं, उसके चलते फिर पढ़ाई के लिए समय लगाना या निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। फिर भी आपकी कुंडली अच्छी है, ये बात मैं कहना चाह रहा हूँ। और आपको अभी इसी महीने से किसी न किसी कोर्स से जुड़ना होगा, कोई एडमिशन लेनी होगी, जो भी संभव हो सके। लेकिन ये शुरुआत आप इस समय कर लेंगे तो आगे का पढ़ाई का रास्ता खुल जाएगा जो इस समय रुका हुआ है, और उसे फिर से बनाने के लिए और रफ्तार देने के लिए आगे एक शुरुआत करनी और पहला कदम उठाना ज़रूरी है, जो आपको इसी महीने करना है। तो बस बहुत जल्द एक मौका आपको मिलने वाला है, इस मौके के साथ जुड़ जाइए और जिंदगी आपको वापस उस ट्रैक पर लेकर आ जाएगी
जिस ट्रैक पर आप आना चाहती हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं और राशिफल के साथ बने रहिएगा। आपकी जो सफलता का सफर है वो भी हम लोग साथ में ही तय करेंगे। आगे बढ़ते हैं। मिथुन और कर्क राशि, अब आपके लिए देख लेते हैं कि आज का दिन कैसा है। लेकिन साथ ही साथ सबको हम ये बताना चाहेंगे कि प्रोग्राम के आखिर में भविष्य दर्पण खुलता है। किसी एक राशि के नाम अगले कुछ दिनों के कुछ खास टिप्स पहुंचाए जाते हैं, तो ये साथ बनाए रखिएगा। अगर कोई भी मुश्किल है तो राशिफल @timesgroup.com, जिस पर आप अपना सवाल भी हमें पहुंचा सकते हैं। अभी मिथुन और कर्क आपकी बात करते हैं आज के लिए। मिथुन राशि वालों ने अपने हालात को सुधारने के लिए कई तरह की कोशिशें की हैं। बातचीत के माध्यम से भी आपने अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाया है और आपके विचारों में दम है। यही चीज़ आपकी प्रेरणा को भी जगा रही है और आपसे मेहनत भी करवा रही है। क्या करना चाहिए समूह में? अपने पैसे से जुड़ी स्थिति को संभालना होगा और इस बात को भी याद रखना होगा कि बढ़ते हुए खर्चों की वजह से बचत पर बुरा असर पड़ सकता है। इस समय की प्राथमिकता काम और कारोबार को बढ़ाने की होनी चाहिए और इसलिए बाकी सारी चीज़ों को भुला देना ही बेहतर है। क्या ना करें इस समय में? लोगों से मिलती हुई आलोचना से आप दुखी ना होते चले जाएं। उसका असर आपके कामकाज पर भी पड़ सकता है और रिश्तों पर भी पड़ सकता है। पर हर आलोचना के पीछे कोई ना कोई अच्छाई छुपी हुई होती है जो आपको भविष्य के लिए तैयार करती है। इसलिए किसी भी हाल में अपनी घबराहट को बढ़ाते चले जाना ठीक नहीं। पढ़ाई की दिशा में आपकी मेहनत उभर कर आ रही है। लिखकर तैयारी करेंगे तो आपको बात समझ में आनी शुरू हो जाएगी और उसी से आपका भरोसा जगेगा कि आप किसी भी इम्तिहान में सफलता प्राप्त कर सकें। अगर पैसा कहीं फंस जाए तो मुश्किल होती है और इस समय आपके लिए नुकसान का योग बना हुआ है। कई तरह के अच्छे विचारों को लेकर भी आपको फिर से सोचना होगा कि कहीं उसमें ज़रूरत से ज़्यादा पैसा तो नहीं लग रहा। कर्क राशि वाले बहुत ज़्यादा सोचेंगे तो अपने मन को परेशान करते चले जाएंगे और व्यर्थ में मुसीबतों को भी बुलावा देते चले जाएंगे। ये समय ही ऐसा है जिसमें आपको अपनी बिगड़ती हुई मानसिकता को संभालना है। क्या करना चाहिए इस समय में? किसी भी तरह की नकारात्मकता से आपके फैसले गलत हो सकते हैं, पर अच्छी बात यह है कि काम से लाभ बना हुआ है और ये भी बहुत बड़ा आशीर्वाद है। अपने ज्ञान और अपनी क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में भी आपके प्रयास कारगर हो सकते हैं। क्या ना करें इस समय में? लोगों की अच्छाई को समझें और अपने मन में उठते हुए तूफान को थाम लें। अच्छाई में भी कमियां निकालते चले जाना कोई अच्छी आदत नहीं है और इस समय आप हर चीज़ में कमियां ही निकालते चले जा रहे हैं। मन में बिठाया हुआ किसी भी तरह का असंतोष आपकी अच्छी भली स्थिति में कमी ला सकता है। पैसे की स्थिति इसलिए मजबूत है क्योंकि आपने मेहनत भी की है और तकदीर ने भी आपका साथ निभाया है। यहाँ तक कि लोगों की ओर से भी आपके लिए हर तरह की मदद बनी हुई है। जब हालात हर रूप से अच्छे बने हुए हों तो आर्थिक स्थिति में या अपनी समृद्धि में इजाफा लाया जा सकता है। प्रॉपर्टी से लाभ भी हो सकता है और प्रॉपर्टी में निवेश भी किया जा सकता है। इसलिए हर तरह से हालात मददगार हैं, पर हो सकता है आपके मन में बहुत सारे बनते बिगड़ते विचार हों जिसकी वजह से आप फैसला न कर पाएं।